चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 6। मनुष्य के दोनों कानों में कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए कि दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मनुष्य के जो कान होते हैं उसमें 3 हड्डियां होती हैं। ये 3 हड्डियों का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जो 3 टाइप की हड्डियां होती हैं उनका नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक होता है इनकस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा होता है मालेयस, तीसरा होता है स्टेप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो बोन होता है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा उसका नाम स्टेप्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आपसे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ये कहां पर पाया जाता है? आपका आंसर हमारे कानों में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल्स यानी सबसे छोटी जो पेशी होती है या बोल दो सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो कहां पर पाई जाती है? तो भी आपका आंसर होगा हमारे कानों में पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस जो कि सबसे छोटी पेशी है या बोलो सबसे छोटा मसल है, ये भी हमारे कानों में पाया जाता है। तो जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्रायोमीटर। क्रायोमीटर वो ऐसा यंत्र है जिससे कि हम लो टेम्परेचर या बोल सकते हो कम तापमान को मापते हैं। फ्रेंड इससे हम -1000 डिग्री केल्विन तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा। यंत्र का नाम क्या है? क्रायोमीटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि वह कौन सा यंत्र है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को यानी बहुत ज़्यादा तापमान को मापते हैं? तो आपका आंसर पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा तापमान जो होता है उसको मापते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया या फिर कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भट्टी होती है ना जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको भी हम पायरोमीटर के द्वारा ही मापते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे होता है क्या पूछा जाता है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि जो हमारे कान होते हैं इसका सुनने के अलावा और क्या काम होता है? तो आपका आंसर होगा बैलेंसिंग का। मतलब बॉडी की जो बैलेंसिंग है ना फ्रेंड्स वो हमारे कानों द्वारा ही होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य और तारों पे जो फ्रेंड्स ऊर्जा का स्रोत होता है ना उसका मेन रीजन होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा घुमा के दिया गया था। आप ज्यादातर कहीं पे भी पढ़ते होंगे ना, आप पढ़ते होंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन पढ़ते होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है इसके द्वारा तो सूर्य और तारों पर ऊर्जा पैदा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या नाभिकीय संलयन होता है ना, इसमें पता है क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हीलियम में चेंज होते हैं। तो दोनों चीज एक ही है। ठीक है, बट यहाँ पे घुमा के पूछा गया था कि घुमा के दिया गया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में चेंज होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि देखो जो ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम क्या है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, ड्यूटेरियम या फिर हम एक ले लो आप ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम ये भी इसी का आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसको हम फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपस में हिट करवाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है जब फ्रेंड्स ये ब्रेक होगा ना, तो ये ब्रेक होगा एक हीलियम में। ठीक है, हीलियम में ब्रेक होगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी साथ में एनर्जी रिलीज होगी और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन था ये कन्वर्ट किस में हुआ? हीलियम में कन्वर्ट हुआ। तो यही हमारा आंसर था कि हाइड्रोजन का जो हीलियम में परिवर्तन होता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसी के द्वारा सूर्य पर एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, यानी सूर्य पर ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये जो हर्ट्ज है ना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? तो आपका आंसर होगा हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स हम फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हर्ट्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HZ से। और जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या बोल सकते हो सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि ये जो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा होती है इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर फोटोवोल्टिक सेल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ।